सर मैंने अपनी क्लास 10th की पढ़ाई सेंट जोसेफ स्कूल भागलपुर से की है। मैंने क्लास 12th की पढ़ाई डीपीएस रांची से की है। मैंने सर अपने ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। सर मेरा हॉबी है ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। सर बीपीएससी में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। ओके, ये बताइए आप नया नया प्लेस कहाँ कहाँ घूम लिए अभी तक? सर बेसिकली मैं अभी उज्जैन घूमा हूँ सर, ऋषिकेश और घूमा हूँ सर, हरिद्वार घूमा हूँ सर, मसूरी घूमा हूँ सर। और कहीं गए? यस सर। रांची में जब मैं स्कूलिंग कर रहा था सर क्लास 12th का, तो सर रांची में कुछ प्लेसेस विजिट किया था मैंने सर। रिसेंटली आप कहाँ घूमे? उज्जैन? यस सर, रिसेंटली सर मई मंथ में उज्जैन में घूमा हूँ सर। उज्जैन, मसूरी और ऋषिकेश भी गए हैं। यस सर। उज्जैन की कुछ बताइए, खासियत क्या खासियत है उज्जैन का? सर बेसिकली एंशियंट टाइम में उज्जैन जो शहर है सर, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल, कल्चरल एंड कॉमर्शियल कैपिटल हुआ करती थी सेंट्रल इंडिया की। ये जो सर फोर किंगडम थे सर सम्राट अशोक के, उसमें सर उज्जैन भी सर एक था। और सर उज्जैन की एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है सर, यहाँ पर कुंभ मेला का सर आयोजन होता है। और सर उज्जैन नॉर्थ साउथ जो ट्रेड रूट था सर एंशियंट इंडिया के टाइम में सर, वो उस पर भी पड़ता है। अभी उज्जैन मेन फेमस किसके लिए है? किस चीज के लिए फेमस है? सर उज्जैन अभी बेसिकली स्पिरिचुअल एंड कल्चरल पर्पस के लिए फेमस है, जिसमें कि महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स वहां पर आते हैं सर। अच्छा, एक शिवलिंग है, मतलब जो कुल कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं अभी इंडिया में? कितना ज्योतिर्लिंग है? सर इंडिया में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। और कौन कौन है, कुछ का नाम बताइए। यस सर। सर झारखंड में है सर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यूपी में है सर काशी विश्वनाथ, आंध्र प्रदेश में है सर श्री नागार्जुना सर, तमिलनाडु में है श्री रामेश्वरम, गुजरात में सर दो आते हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सर एंड नागेश्वर अच्छा, ये ज्योतिर्लिंग। बताइए आप उज्जैन गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, वाराणसी क्यों छूट गया आपका? वहां भी चले जाते हैं। सर वाराणसी में अभी तक जाने का सर मौका उस तरह खास कुछ मिला नहीं सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल प्लेस ही जा रहे हैं। आप खासा युवक, शादी हो गई आपकी? नो सर। शादी नहीं हुई है तो मतलब इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अरे अभी समय है गैंगटोक जाने का, आपका दार्जिलिंग जाने का समय है। आप उधर अरुणाचल प्रदेश जाइए। इंडिया में घूमने का तो बहुत जगह है, तो स्पिरिचुअल प्लेस क्यों? क्या वजह है इसकी? सर बेसिकली इन जगहों पर जब मैं गया सर, तो वहां पर एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही, साथ में जो नेचुरल ब्यूटीज हैं सर, वहां पर जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है सर, वो मुझे अट्रैक्ट करती है सर। तो सर उज्जैन में दीज कहाँ आर द पे नेचुरल प्लेसेस। सिग्निफिकेंस है? उज्जैन में क्या है नेचुरल सिग्निफिकेंस? यस सर, उज्जैन बताइए। उज्जैन में है सर जो सिप्रा रिवर फ्रंट है सर, वो मुझे काफी सर वहाँ अट्रैक्ट करती है सर। और सर जो ऋषिकेश है सर, वो भी एक तरह का हिल स्टेशन ही है सर, क्योंकि वो भी कुछ हद तक पहाड़ों पे है सर, थोड़ी ऊंचाई पे वो भी है सर। हम्म, ठीक है, ये बताइए हमें, आपका ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर है सर। अच्छा, यार। अच्छा, अभी वर्तमान में रसिया और यूक्रेन का अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुआ, वर्तमान में भी चल ही रहा है। दूसरा फ्रंट बार आपका इधर हमास और इजराइल, और इधर आप देख पा रहे हैं ईरान। तो पूरा विश्व देख रहे हैं कि एकदम परिपेक्ष जो है, जो एक समय था कि जब यूरोप को आप देखते थे तो यूरोप पूर्ण रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जाना जाता था। और मध्य एशिया भी, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सऊदी अरब, दुबई, सबका डेवलपमेंट जो हुआ, एक हम लोग एक बढ़ रहे थे 21वीं सदी की, हाँ, एक विकास की ओर बढ़ रहा था सामाजिक। फिर से ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा विश्व परिपेक्ष फिर से उसी 80s डिकेड 70s डिकेड में हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, वही मध्यकालीन युग, और जहाँ पे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल होते जा रहा है। कहीं ना कहीं हम सामाजिक आर्थिक को पीछे छोड़ते जा रहे हैं विकास को। कैसे देख रहे हैं आप इसे?
सर जो प्रेजेंट सेंचुरी है सर, दिस इज सर एशियन सेंचुरी। और सर मैं सर इस चीज को कुछ इस प्रकार देख रहा हूँ, जैसे कि मैं ये तो नहीं कहूंगा सर कि हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं सर। हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट करी है सर, पूरे वर्ल्ड ने सर, बहुत लेवल पे सर। और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं सर कुछ देशों में, जैसे कि इसराइल हमास हो गया सर, रसिया यूक्रेन हो गया सर। तो वो प्रॉब्लम्स को सर खत्म किया किए जा सकते हैं सर, और युद्ध को सर विराम पे लाया जा सकता है सर। तो कहाँ हो रहा है विराम? अब देखिए आप, इजराइल और अभी जो लड़ाई चल रही है, धर्म को तो लेकर लड़ाई चल रही है। हम लोग कहने को कह रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी ला रहे हैं, सामाजिक आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं, फिर तो उसी के आधार पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। बताइए बताइए। सर जो वॉर भी सर खत्म नहीं हो रही है सर, उसके कुछ रीजंस है सर। जैसे कि अगर मैं हम्म, इसराइल और हमास की बात करूं तो सर, जो दोनों पार्टीज है सर कॉन्फ्लिक्ट के, इसराइल और हमास सर, दोनों सीज फायर के लिए रेडी नहीं है सर। और कहीं ना कहीं सर इसराइल में इलेक्शंस भी सर होने हैं सर। तो वहां पर सर जो प्रेशर है सर एक गवर्नमेंट के ऊपर पुल बैक नहीं करने का, वो भी है सर। ठीक है, विश्व परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि इसको आप कैसे रोका जा सकता है? यूनाइटेड नेशन तो अपना चलिए प्रयास कर रही है, और आपके अंदर आओ क्या प्लान हो सकता है, क्या कर सकते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग सर एज ए डिप्लोमेट, एज ए प्रशासक। हाँ, बताइए। यस सर। सर मेरे अकॉर्डिंग सर यहाँ पर एक इंडिया पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है सर वॉर को रोकने में सर। एज वी कैन सी दैट दिस इज द ईयर ऑफ सर ग्लोबल साउथ, वी कैन अरेंज समहाउ मीटिंग बिटवीन both these parties sir, whether it is Russia Ukraine or Hamas Israel in Asia itself sir. And India can play a balanced role between both the parties so that the war could be prevailed and stopped sir. एज वेल एज सर जो यूएन है सर, यूएन का भी सर इसमें मैं इंटरवेंशन चाहूंगा सर। जो सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स है सर, वो बेसिकली सर सैंक्शन वगैरह इस पर से इम्पोज कर सकते हैं इस वॉर को रोकने के लिए सर। और जो सर अभी ग्लोबल पावर है सर यूएसए सर, मैं यूएसए की तरफ से भी सर पॉजिटिव इंटरवेंशन इस चीज में चाहूंगा सर। अभी रिसेंटली पता है आपको, लेबनान में जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स था कैंप, उस पे भी हमला कर दिया इसराइल। यस सर। तो अब क्या किया जाए बताइए? अब इस तरह का एग्रेसिव अप्रोच अगर कंट्री रखेगी, तो कैसे फिर आप सामाजिक शांति या विश्व शांति का बात करेंगे? और उसका वो सर तो कोई सुन, इजराइल तो सुन नहीं रहा है किसी का, ना तो यूनाइटेड नेशन का सुन रहा है, इंडिया क्या सुनेगा? सर बेसिकली इसराइल के साथ सर हमारे रिलेशन जो है सर वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं सर। और हमारा सर हमेशा अप्रोच रहा है सर टू स्टेट सॉल्यूशन का। और हम लोग चाहते हैं सर कि डिप्लोमेटिकली जो भी कॉन्फ्लिक्ट है सर उसे सॉल्व किया जाए। जहाँ तक बात रही सर कि जो फोर्सेस पे हमला हुए हैं सर, वो एक कंडेम्ड का सर पार्ट है सर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर यूएन को भी सर इसमें आगे आना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी तक देखा गया है सर कुछ हार्श एक्शन इसराइल के ऊपर लिए नहीं गए हैं सर, क्योंकि इसराइल के पास यूएस का सर मेजर बैकिंग है। तो सर मुझे लगता है कि यूएस को भी इसमें कहीं ना कहीं इंटरवेन करके सर इसराइल से हार्ड लाइंस पे बात करनी पड़ेगी कि ठीक जो। है, ओके। ये बताइए हमें, बिहार के लिए आप डेवलपमेंटल प्लान, आपसे पूछा जाए कि आप एज ए एसडीएम आप प्रभार ग्रहण करते हैं, या आप एज ए प्रशासक का बिहार सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं, आप अपने जिले में, आप अपने अनुमंडल में एक कौन सा डेवलपमेंटल प्लान आप किस तरह से लाना चाहेंगे? एक आप विकसित बिहार, या आप विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर कर पाएंगे? क्या क्या कर सकते हैं आप? सर कुछ आइडिया मैं है? अपने यस सर। सर बताइए। मैं अपने यस सर। सर मैं अपने अनुमंडल में सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट करना चाहूँगा सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान में सर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं सर, मैं वो बनवाना चाहूँगा सर। उसके बाद कुछ मेजर इंडस्ट्रीज है सर, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हो गई सर, इथेनॉल इंडस्ट्री हो गई सर, मैं उसे स्टैब्लिश करना चाहूँगा सर, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके सर। ब्रेन ड्रेन बिहार से नहीं हो सर। सोशल डेवलपमेंट में सर मैं एजुकेशन के सेक्टर में सर पॉलिसी लाना चाहूँगा सर, जहाँ पर सभी को शिक्षा मिल सके सर, स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट कम हो सके सर। और सर सोशल डेवलपमेंट में अदर पर्सपेक्टिव में सर मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सर काम करना चाहूँगा, जिसमें कि सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी कौन कौन सी स्कीम इनिशिएटिव आई है बिहार सरकार की, कुछ बताइए। सर एग्जैक्टली तो सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आप मुझे परमिशन दी तो मैं कुछ रिकॉल कर सकता हूँ सर गेस बताइए करने की। बताइए। हम्म, सर कुछ दिन पहले का है सर, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना था सर, ये साइकिल स्कीम। ये शिक्षा विभाग का है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना?
सॉरी सर, मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ सर कि ये किस डिपार्टमेंट का है सर, किस विभाग का है। ठीक है, हाँ बताइए क्या बता रहे थे? सर मुझे सर एक सर मिशन दक्ष है सर, आई थिंक सर। क्या है मिशन दक्ष, क्या है? सर मिशन दक्ष बेसिकली उन 25 कुछ 25 लाख स्टूडेंट के लिए चलाया गया है सर, जो कि अपने क्लास में अपने क्लासमेट से सर पिछड़ रहे हैं सर, पीयर डेवलपमेंट के लिए सर। और सर वो एक कमेटी गठित किया गया है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसे सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करते हैं सर। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कुछ इनिशिएटिव था डेवलपमेंट प्लान के लिए, बिहार का विकसित बिहार बनाने के लिए, कुछ बताइए प्लान स्कीम्स सर का नाम। बेसिकली बिहार आईटी पॉलिसी लॉन्च किया गया है सर। और कोई? आ, एक तो सर मुझे भी याद आ रहा है सर, बिहार आईटी पॉलिसी है सर, इसके कुछ प्रोविजंस मुझे पता है सर। नहीं नहीं, और कोई पॉलिसी और कोई स्कीम्स, कोई इनिशिएटिव? सर एक एमएसएमई क्लस्टर, सीएम एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है सर। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का नाम सुना आप? पार्डन सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का नाम सुना है? इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी यस सर। क्या है? सर बेसिकली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी करंट ईयर में सर इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी सर, 12 बिहार का इसमें कोई सिटीज को। शहर है उसमें? बिहार का कोई यस शहर सर। है? इसमें सर गया है सर। क्या है इसका, क्या प्रावधान है? सर बेसिकली जो सर सप्लाई चेन है सर, लॉजिस्टिक वैल्यू है सर, लॉजिस्टिक है सर, उसको सर इंटीग्रेट करना है सर। और इसका सर एक प्लान ये भी है सर कि जो कंपनीज अभी चाइना से बाहर जा रही है सर, प्रॉपर उसमें सर इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव सर दे के उन कंपनीज को सर अट्रैक्ट करने का प्रोविजन इसमें रखा गया है सर। ठीक है, ओके, ओवर टू रुपेश सर। थैंक यू। राकेश, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं हमारी शिक्षा यस सर। दीक्षा काफी अच्छे अच्छे जगहों से हुई है। सेंट जोसेफ भागलपुर काफी अच्छा स्कूल है। उसके बाद आपने यस राज्य सर। से पढ़ाई की है। उसके बाद आप दिल्ली चले यस गए हैं पढ़ाई करने के लिए, महाराजा अग्रसेन कॉलेज से आपने पढ़ाई की है। तो यस सर। इस तरीके से देख के लग रहा है कि आप काफी वेल टू डू फैमिली से हैं। यस सर। क्या करते हैं पिताजी माताजी? सर माय मदर इज हाउस मेकर एंड माय फादर इज बिजनेसमैन। किस चीज का बिजनेस है? सर व्हीकल का बिजनेस है सर। किस तरीके का, कहाँ पे, कुछ बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में? सर बेसिकली हमारे फादर का बिजनेस सर भागलपुर में है सर। हमारे पास पोकलेन है सर, जेसीबी है सर, ट्रक्स वगैरह हैं सर। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में भी है सर, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन में भी है सर, व्हीकल्स में सर। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फ्लाई एश जो एनटीपीसी सर कहलगांव का है सर, उसे जो 4 लाइन हाईवेज बन रहे हैं सर बिहार में, वहां पर सर ट्रांसपोर्ट करना है सर, ये सब बिजनेस है। अच्छा। यस सर। तो आप बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? काफी अच्छा है। सर बेसिकली मेरे जो पिताजी हैं सर, उनका ही सर कहना था कि वी आर डूइंग बिजनेस फॉर द सर्वाइवल पर्पस एंड यू शुड डू समथिंग बेटर देन बिजनेस सर। ऐसा होता है, बिजनेस सर्वाइवल के लिए कहाँ हो रहा है? आपको इतनी अच्छी जगह से शिक्षा दी गई है। आप जो जो मुझे बता रहे हैं कि एनटीपीसी के क्षेत्रों में काम, और जिस तरीके के काम को मैं भी जान रहा हूँ उसमें काफी अच्छे खासे पैसे हैं, और बिजनेस को किसी बुरी तरीके से समाज में नहीं देखा जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, उद्यम करते हैं, कुछ लोगों को रोजगार देते हैं और काफी पैसे अर्न करते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत सारा चीज करने का स्कोप उसमें भी रहता है, तो मैं क्यों ना मानूं कि आप उस बिजनेस में जाकर के समाज सेवा करें तो और ज्यादा बेहतर सेवा कर पाएंगे। पिताजी का एक बना बनाया बिजनेस है। सर बेसिकली जहाँ तक सर मैंने अपने पिताजी के बिजनेस को सर ऑब्जर्व किया है सर, और जो समझा है सर, सर मैंने इसमें देखा है सर कि उसमें बहुत बार मेजर लॉस भी लगते हैं सर, लैक्स ऑफ रुपीज़ में सर। तो बेसिकली पिताजी का कहना है कि ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, किसी मंथ फायदा होता है तो किसी मंथ उससे ट्रिपल ट्रिपल गुना लॉस भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके सर एक स्टेबिलिटी की तरफ सर मुझे लगता है सर कि गवर्नमेंट जॉब मुझे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी सर, इसलिए सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, तो बताइए मुझे महाराजा अग्रसेन के बारे में कुछ। सर महाराजा अग्रसेन, महाराजा वल्लभ और भगवती देवी के सर
सन थे सर, इन्होंने एक किंगडम स्टैब्लिश किया था हरियाणा के अग्रोहा में सर, दिस इज किंगडम ऑफ ट्रेडर सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर 1976 में पोस्टल स्टैंप इनके नाम पे इश्यू किया था सर। महाराजा ओके। अग्रसेन का सर एक पॉलिसी था, वन ब्रिक एंड वन कॉइन पॉलिसी, जिसमें कि सर जो भी लोग इनके किंगडम में रहने आते थे तो उनका कहना था कि वन ब्रिक से सर हम, वन ब्रिक्स मतलब लेने का मतलब था सर कि हम वो घर बनाने के लिए ले रहे हैं, और वन कॉइन मीन्स टू स्टार्ट द ट्रेड एंड द बिजनेस सर। तो ऐसा माना जाता है सर कि महाराजा अग्रसेन के किंगडम में सर सभी के पास घर थे सर, और सभी कोई एम्प्लॉयड थे सर, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं थे सर। अच्छा, बताइए यस बिहार सर। में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सर बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर सबसे पहले तो मैं सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर, मैं उसे इम्प्रूव करना चाहूँगा सर। और दूसरा सर मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहूँगा, जिसमें कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटीज़ वगैरह को यूज़ करके मैं बिहार टूरिज़्म को वर्चुअली डिस्क्राइब कर सकूँ सर। और तीसरा जो है सर दैट इज़ एडवेंचरस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एट अनएक्सपेक्टेड प्लेस, व्हिच मीन्स सर कि जैसे कि मैं दिल्ली में मैं देखा है सर, जो चंपागली कैफ़े है सर, जो कुछ-कुछ इस तरह के हार्ट्स लगते हैं सर, मैं उन चीज़ों को डेवलप करना चाहूँगा सर। और चौथा सर, जो ऋषिकेश जब मैं गया सर, तो वहाँ पर मैंने बंगी जंपिंग देखा था सर, तो इंडिया में बहुत कम जगह होती है बंगी जंपिंग। तो मैं सर राजगीर वगैरह में सर उसे इम्प्लीमेंट करके माउंटेनियस प्लेस पे उस चीज़ को मैं डेवलप करना चाहूँगा सर। और सर जो एक नाइट लाइफ सर एंड सर नाइट वॉक्स का सर अच्छा राकेश, प्रोविज़न्स है मुझे सर, एक मैं उसे। बात बताइए कि ये जो यस सर। आपके ये टूरिज्म की हॉबी है, ये यस इलीट सर। टाइप की हॉबी मानी जाती है कि जिनके पास पैसे हैं वही तो घूमने के लिए जा सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत सर मेरा मानना है कि पैसे तो इम्पोर्टेंट हैं सर, लेकिन बहुत लोगों के पास सर पैसे होते हुए भी घूम नहीं पाते हैं सर। तो मेरा मानना है कि घूमने का मन होना चाहिए सर, क्योंकि बिहार में सर ट्रैवलिंग का और सर इंडिया में भी बहुत कम कॉस्ट आता है सर। ट्रेन टिकट्स वगैरह आसानी से मिल जाते हैं सर, तो बहुत कम फेयर पड़ता है सर किसी भी जगह जाने के लिए सर। हार्डली सर वो 500 से 1000 तक में सर हम लोग घूम के आ सकते हैं। है? अच्छा, यस चलिए, सर। बहुत बेहतरीन राकेश। ऑल यस द सर। बेस्ट, योर इंटरव्यू इज ओवर। यस सर, थैंक यू सर। राकेश, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। कब है आपका मॉक फाइनल इंटरव्यू कब है आपका? सर मेरा इंटरव्यू 21 अक्टूबर को है सर, 21 को फर्स्ट है। शिफ्ट। और ये आपका पहला इंटरव्यू है? नो सर, दूसरा है सर, 68 का भी मैंने दिया था सर। 68 का दिया था। उसमें यस सर। क्या रहा रिजल्ट? सर इंटरव्यू में सर 76 मार्क्स थे सर, और मेंस में सर 439 मार्क्स थे, जिसमें कि सर मेरा मेंस में सर डीआई रॉन्ग हो गया था सर, और कुछ ऐसे में अच्छा ब्लेंडर अच्छा। हो गया था सर, मीनिंग के बदले सर मैं कुछ और लिख के आ गया था सर, तो 40 मार्क्स का वहाँ लॉस हो गया सर मुझे। और फाइनल रिजल्ट सर मेरा 16 मार्क्स से रह गया था। ओवरऑल आपका 16 मार्क्स रिजल्ट रह गया था। मतलब आपका दोनों डीआई सही है? यस, दोनों डीआई सही है सर। चलिए। और इधर आपने ऐसे में सही से इंटरप्रेट कर लिया था जो यस सर, आपका ऐसे में कोर्ट कोर्ट वाला सर। था। यस सर, कोर्ट वाला सर इस बार मैंने तीनों सही इंटरप्रेट किया है सर, पिछले बार सर एक ब्लेंडर अच्छा। हो गया था तो उसमें मिस कर गया था। नहीं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप अच्छे कम्युनिकेट कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट भी हो, यस सर। और एक अच्छी कॉलेज से पढ़े हो तो अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, हर चीज़ आपका यस सर। बेहतर है। बस मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा बिहार को भी देख लें। बिहार में आप, अलग बात है कि आप बिहार रहे नहीं हैं कुछ ज़्यादा दिन तक, आफ्टर 10 मुझे लगता है कि बिहार तो आप रहे नहीं होंगे। तो वो चीज़ दिख रहा था, मैंने पूछा बिहार टूरिज्म पॉलिसी के बारे में कि बिहार से इंडस्ट्री डेवलपमेंट का क्या-क्या डेवलपमेंट है, तो आपने एक ही बताया। मैं और जानना चाह रहा था, बहुत सारी पॉलिसी आई है, लेबर पॉलिसी आई है, इंडस्ट्री स्टार्टअप पॉलिसी है, इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी है ना? उसको थोड़ा-सा आप देक लेंगे, प्लास्टिक पॉलिसी है, अच्छा, फार्मा ये सर पॉलिसी ये है। सर मुझे सर ये स्कीम्स पता है, मैं रिकॉल नहीं कर पाया सर उसमें, मतलब उस पॉइंट पे हाँ, सर। हाँ, कोई बात नहीं, तो थोड़ा उसको, यस। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिहार में काम करना चाहें तो बिहार को आप जानें, बिहार से आप यस। अवेयर होना चाहिए, वो उम्मीद करते यस। हैं, ठीक है? यस। बाकी आपका यस। बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है और वेल डिज़र्विंग कैंडिडेट है, और मुझे लगता है कि इस बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, ठीक है? थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट, इसको बरकरार रखिए। बिल्कुल ओके, राकेश, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस बार मेरिट लिस्ट में नाम यस। रहेगा। ठीक है, ऑल द वेरी थैंक यू सो बेस्ट, मच। बेस्ट ऑफ यस लक, सर। इस बार हो ही जाएगा। ओके सर।